महान परमेश्वर जो हमारी सदा सहायता करता है और जो निरंतर हमें आगे बढ़ाता है, उसके वचन की ओर एक बार फिर से आज हम देखेंगे। और आज हम वचन से निकालेंगे लूका की पुस्तक, उसका 10 अध्याय, उसका 41 और 42 पद। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक स्थान पर है और वहाँ पर वो एक बात विशेष कहते हैं जो मार्था के विषय में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि वो बहुत सारी बातों की चिंता करती है। प्रियो, हम अपने जीवन में यदि हम मनन करते हैं, देखते हैं या ध्यान देते हैं तो हम पाते कि बहुत सारी चिंताएं हमको घेरे रहती हैं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे काम करेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और बहुत सारी चिंताओं के होने के कारण कई बार हम इस बात को पाते हैं जो हम बीते समयों में भी मनन कर चुके हैं कि वहां पर विश्वास की गति पाई जाती है। जब बहुत सारी बातों की चिंता कर रहे होते हैं, बहुत सारे बातों के कारण घबरा रहे होते हैं, तो वहां पर परमेश्वर के प्रति विश्वास में हम कमी को पाते हैं। पर मरियम के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये कहते हैं कि उसने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। इसी लूका 10 के हम 38 पद में 39 पद में यहाँ पर ऐसा लिखा है, हम इसको पढ़ेंगे। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। बहुत सारे काम हमारे जीवनों में रहते हैं और वो कई बार हमको बहुत जरूरी लगते हैं, पर यीशु मसीह यहाँ पर जरूरी काम का एक विभाजन करते हैं कि सबसे ज्यादा आवश्यक हमारे जीवन में क्या है। हाँ, हमें बहुत सारी बातें लगती तो है कि वो बहुत आवश्यक है, पर यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को कहने के द्वारा कि उत्तम बात हमारे जीवन में क्या है, उत्तम भाग हमारे जीवन में क्या है, वो ये है जो मरियम ने चुना कि मरियम क्या करती थी। वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठकर उसका वचन सुना करती थी, उसका वचन वो मनन करती रहती थी। यहाँ पर हम मरियम को एक बुद्धिमान और समझदार स्त्री के रूप में पाते हैं, जो अवसर में सही चुनाव करती है, जो परिस्थितियों में सही चुनाव करती है, बहुत सारे कामों के भी मध्य में एक सही चुनाव करती है, बहुत सारी जरूरी बातों के बीच में वो एक सही चुनाव करती है। और वो क्या करती है, वो उस बात को चुनती है जो कि हमेशा का हमें जीवन देती है, जो हमें छुटकारा देती है, जो हमें शांति देती है, और वो है परमेश्वर का जीवित वचन। जो परमेश्वर का वचन है प्रियो, वही हमारे जीवनों को संवारता है, संभालता है, बदलता है। और आप मेरी बात से सहमत होंगे। ऐसा नहीं कि मार्था जो भी कुछ कर रही थी वो पाप से परिपूर्ण था, पर वो उतना आवश्यक नहीं था जितना ज्यादा हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उत्तम बात या उत्तम भाग परमेश्वर के वचन को देते। प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन से बढ़कर कुछ और उत्तम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बहुतायत का जीवन देता है। और यही शिक्षा पौलुस ने तीमुथियुस को दी, जो हम पढ़ सकते हैं 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 15 से लेके 19 पद तक। यहाँ पर पौलुस जो है वो तीमुथियुस से ऐसे कहते हैं, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है और तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। कितनी सुंदर बात जो अभी हम यहाँ इसके 15वें पद में पढ़ रहे हैं। जो परमेश्वर का वचन है प्रियो, वो हमको बुद्धिमान बनाता है। चिंताएं कब आती हैं? जब हम ये देखते हैं कि ये काम नहीं हो पा रहा, वो काम नहीं हो पा रहा, अभी ये उलझन है, अभी इसके बाद एक और उलझन, एक और समस्या खड़ी हुई है और हम उन चीजों को कर नहीं पा रहे होते हैं। पर जो परमेश्वर का वचन है प्रियो, वो हमें बुद्धिमान बनाता है।
कब कौन सा काम करना है, कब क्या कहना है, कब कहाँ जाना है, किस बात को पहला स्थान, किस बात को दूसरा स्थान देना है। परमेश्वर के वचन से अच्छा कोई हमको इस बात में शिक्षा नहीं दे सकता। और यही पौलुस तीमुथियुस को बता रहे हैं, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। परमेश्वर का वचन आपकी प्रियो हम सबकी ऐसे मदद करता है कि अपने पापों से छूटकर उद्धार को प्राप्त करने पाए और बुद्धिमान होने पाए। और आगे 16वां पद में ऐसा लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। जो परमेश्वर का वचन है प्रियो, वो हम सबको सिद्ध बनाता है। हम इन बातों को प्रियो अपने बहुत सारे मेहनत, बहुत सारी बुद्धि, बहुत सारे परिश्रम, बहुत सारे दुख उठाने के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम प्राप्त कर रहे होते तो हम प्राप्त कर चुके होते, हम चिंता नहीं कर रहे होते। पर यदि चिंता हमारे जीवन में पाई जाती है, इसके मतलब किसी विशेष बात की कमी है। इसके मतलब जो हमें करना चाहिए हम वो नहीं कर रहे, पर हम वो कर रहे हैं जो चिंता को बढ़ा रही है, जो हमको दुख में लेके जा रही है, संघर्षों में लेके जा रही है। प्रियो, परमेश्वर का वचन वो सामर्थी वचन है, वो सामर्थी बात है जो हमारे जीवन को सिद्ध बनाती है, जो हमको हमारी कमजोरियों से उठाती है, हमारी निर्बलताओं में हमें बल देती है। जो परमेश्वर का वचन है वो हमें बल पर बल देता चला जाता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की सारी बातें जो हमको बहुत जरूरी लगती है, उससे भी कहीं ज्यादा आवश्यक है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन यदि सर्वप्रथम स्थान में रहेगा, प्रियो, आप बुद्धि को प्राप्त करेंगे, हम समझदार होने पाएंगे, हम परमेश्वर की ओर से सिद्ध होने पाएंगे, सफलता हमारे जीवन में आने पाएगी, हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। समय समय पर कब फसल काटना है, कब हमें काम करना है, कब हमें हमारी मेहनत का फल मिलेगा, परमेश्वर का वचन ही हमें सही दिशा दिखाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही प्रियो हमारे टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं हमेशा हमें संवारती और संभालती, ये हमें बुद्धिमान बना देता। परमेश्वर का वचन प्रियो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, और मरियम ने उस भाग को चुन लिया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, इसने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो इससे कभी छीना नहीं जाएगा। दुनिया के सारे परिश्रमों का एक समय है, उसका जो हम चीज उससे जो प्राप्त करते हैं, जो हम अपने शारीरिक परिश्रम से जो भी हम कुछ प्राप्त करते हैं, उसकी आयु है, उसका एक टाइम लिमिटेशन है, उसका एक सीमा है, उसके ऊपर हम उन चीजों का लाभ उठा नहीं सकते। पर परमेश्वर के वचन से जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं, परमेश्वर के वचन पे मनन करने से, उसके अनुसार चलने से हमें जो बात प्राप्त होती है, जो हमेशा का जीवन है, जो कोई हमसे छीन नहीं सकता, वो हमेशा के लिए परमेश्वर का बेटा बेटी हो जाना है, जिससे हमें जो कोई बात हमको अलग नहीं कर सकती। परमेश्वर के वचन से हम परमेश्वर के प्रेम को जान पाते हैं, परमेश्वर के वचन से हम बहुत ज्यादा ऐसी आशीषों को प्राप्त करने पाते हैं जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। अनंत जीवन कोई हमसे छीन नहीं सकता। प्रियो, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का वचन इसलिए हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और यीशु मसीह ने इसे कहा उत्तम भाग, उत्तम भाग। प्रियो, मैं आपका ध्यान इस ओर लेके जाना चाहूंगी। संसार की चिंताएं ये हमें कुछ देने नहीं जा रही हैं, पर यदि आप रुके और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में हम स्थान दे, पहला स्थान दे, तो प्रियो हम उस उत्तम भाग को प्राप्त करने जा रहे हैं जो हमसे कोई छीनने नहीं जा रहा, कोई छीनने नहीं जा रहा। हमेशा का जीवन, हमेशा का आनंद, हमेशा की शांति, हमेशा की सफलता और हमेशा की महिमा, जिसके लिए हम बहुत परिश्रम करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु,
आपने सच में जबकि हमको अपने इस वचन के द्वारा इस बात को हम पर जाहिर किया कि सबसे आवश्यक क्या है हमारे जीवन में। हम बहुत सारी बातों की चिंता तो करते, पर जिस पर हमारा ज्यादा ध्यान देना चाहिए हम उस जगह लापरवाह हैं, हम उस जगह ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रभु हम क्षमा चाहते हैं अपने सारे लोगों के लिए, हम सब के लिए क्षमा को चाहते हैं। हम सब की मदद करें कि हम आपके वचन को, आपकी बातों को, आपकी शिक्षा को, आज्ञा को अपने जीवन में पहला स्थान देने पाए, ताकि हम सिद्ध बनने पाए, हम बुद्धिमान होने पाए, हम समझदार होने पाए और उस उत्तम भाग को पाने पाए जिसे कोई छीन नहीं सकता। हम सबकी मदद करें। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।